नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। एशिया कप 2025 में आज का मुकाबला था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच और क्या कमाल का मैच रहा ये। दोनों टीमों ने दिल थाम कर रखने वाला खेल दिखाया। हर ओवर में ट्विस्ट, हर गेंद पर सस्पेंस और फैंस की धड़कनें तेज। बांग्लादेश ने टॉस जीता और स्मार्ट फैसला किया कि वे पहले गेंदबाजी करेंगे क्योंकि पिच थोड़ी हेल्पिंग लग रही थी गेंदबाजों के लिए। पाकिस्तान को बैटिंग का न्योता मिला और अब देखना था कि उनकी बैटिंग लाइनअप कैसे परफॉर्म करती है। मैच की शुरुआत हुई तो पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर फखर जमान और साहिबजादा मैदान पर उतरे। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने पहला ओवर फेंका, टाइट लाइन, लेकिन दूसरी गेंद पर साहिबजादा ने एक शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। लगा कि पाकिस्तान अच्छी शुरुआत करेगा, लेकिन चौथी गेंद पर तस्कीन ने कमाल की आउट स्विंगर फेंकी और साहिबजादा एज लेटर कैच दे बैठे। सिर्फ 4 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और पहला ओवर सिर्फ 4 रनों का रहा। पाकिस्तान को शुरुआती झटका और दर्शक हैरान। दूसरे ओवर में मेहदी हसन आए और नए बल्लेबाज सैम अय्यूब को सामना करना पड़ा। मेहदी की स्पिन ने कमाल कर दिया। पहली गेंद पर टर्न लेकर अय्यूब को बीट किया और अगली पर वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए, डग पर आउट। पाकिस्तान अब 2 विकेट गंवाकर दबाव में। तीसरे ओवर में फखर जमान ने थोड़ा काउंटर अटैक किया। एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाकर टीम को राहत दी। फखर का ये शॉट देखकर लगा कि वे फॉर्म में हैं। चौथे ओवर में सलमान आगा ने भी अपना हाथ खोला। एक लूज बॉल पर पुल शॉट से बाउंड्री हासिल की। पांचवें ओवर में फखर ने फिर से चौका मारा, इस बार ऑफ साइड पर एक कट शॉट से। छठे ओवर में सलमान आगा ने एक एलिगेंट कवर ड्राइव से बाउंड्री लगाई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान 2 विकेट पर 27 रन बना चुका था। रन रेट कम था, विकेट गिर चुके थे और टीम पर भारी दबाव साफ नजर आ रहा था। बांग्लादेशी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस हाई था। 7वें ओवर में निशाद हुसैन ने स्पिन का जादू चलाया। फखर जमान को एक गुगली पर बीट किया और कैच आउट करवाया। फखर 13 रनों की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेलकर लौटे। अब पाकिस्तान 3 विकेट डाउन और स्थिति और मुश्किल। 9वें ओवर में रिशाद ने फिर से हमला बोला। हुसैन तलत को एक फ्लाइटेड बॉल पर ललचाया और कैच पर चलता बनाया। तलत सिर्फ 3 रन बना सके। 10वें ओवर में मोहम्मद हारिस ने थोड़ा राहत दी। एक शानदार चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 10 ओवर में पाकिस्तान 4 विकेट पर 46 रन। रन रेट गिरता जा रहा था और मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी संभालनी थी। 11वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने अपना कटर स्पेल शुरू किया। सलमान आगा को एक ऑफ कटर से बीट किया और जाकिर अली के हाथों कैच करवाया। सलमान 19 रनों की सॉल्ट इनिंग्स खेलकर आउट हुए। अब पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में। नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी, जो आमतौर पर गेंदबाज हैं लेकिन बैटिंग में भी कमाल कर सकते हैं, उन्होंने आते ही एक धुआंधार छक्का जड़कर स्टेडियम को हिला दिया। क्या शॉट था वो, स्ट्रेट ओवर द हेड। 14वें ओवर में शाहीन ने एक और छक्का लगाया, इस बार मिड विकेट पर। लगा कि वो पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, लेकिन इसी ओवर में तस्कीन अहमद ने वापसी की। एक यॉर्कर से शाहीन को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन साइन आउट हो गए 19 रनों पर। नई आई मोहम्मद नवाज ने चौके से अपना खाता खोला, एक स्वीप शॉट से। अगले ओवर में मोहम्मद हारिस ने भी बाउंड्री लगाई, पुल शॉट से। 15वें ओवर में पाकिस्तान 6 विकेट पर 83 रन। अभी भी रिकवरी की जरूरत थी, लेकिन हारिस और नवाज की जोड़ी ने थोड़ी उम्मीद जगाई। 16वें ओवर में मोहम्मद हारिस ने एक शानदार छक्का जड़ा लॉन्ग ऑन पर और अब साझेदारी मजबूत हो रही थी। दोनों ने रोटेट स्ट्राइक किया, सिंगल्स लिए और दबाव कम किया। 18वें ओवर में नवाज ने पहले तो एक मैक्सिमम छक्का मारा, क्या पावर था उसमें, लेकिन अगली ही गेंद पर मेहदी हसन ने चालाकी से हारिस को आउट कर दिया। हारिस 30 रनों की फाइटिंग इनिंग्स खेलकर लौटे। अब पाकिस्तान 7 विकेट डाउन। 19वें ओवर में नवाज ने एक और छक्का लगाया, फिर से पावर दिखाई, लेकिन अगली गेंद पर तस्किन ने कैच आउट करवाया। नवाज 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट। अंतिम ओवर में फहीम अशरफ ने कमाल किया, एक बाउंड्री लगाकर और कुछ सिंगल्स लेकर ओवर में 11 रन जोड़े। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए और बांग्लादेश के सामने 136 रनों का लक्ष्य रखा। जहां बांग्लादेश को 136 रनों का टारगेट मिला। क्या रोमांचक स्थिति थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पहले ही दबाव बना रखा था और बांग्लादेश को स्मार्ट बैटिंग की जरूरत थी। ओपनिंग के लिए सैफ हसन और परवेज हुसैन क्रीज पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने आग उगल दी। एक कमाल के इन स्विंगर से परवेज को डक पर क्लीन बोल्ड। बांग्लादेश को शुरुआती धक्का और स्टेडियम में सन्नाटा। दूसरे ओवर में सैफ हसन ने काउंटर अटैक किया। एक लूज बॉल पर मिड विकेट ओवर मैक्सिमम छक्का जड़कर इरादे साफ किए। लगा कि बांग्लादेश वापसी करेगा। तीसरे ओवर में शाहीन ने फिर टाइट गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन दिए, कोई बाउंड्री नहीं, दबाव बढ़ता जा रहा था। चौथे ओवर में सैफ हसन ने अपना जलवा दिखाया। पहले एक लंबा छक्का लॉन्ग ऑन पर, फिर एक क्रिस्प चौका कवर के जरिए कुल 10 रन ठोक दिए। क्या आतिशी बैटिंग थी उनकी।
लेकिन 5वें ओवर में शाहीन ने फिर हमला बोला। तौहीद को एक यॉर्कर से 5 रनों पर आउट कर दिया। हालांकि नए आए मेहंदी हसन ने आते ही छक्का मारकर टीम को बूस्ट दिया। 6ठे ओवर में हारिस रऊफ आए और उन्होंने सेट बल्लेबाज सैफ हसन को एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करवाया। हसन 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर लौटे। उपयोगी इनिंग्स, लेकिन बांग्लादेश अब बैकफुट पर। नए बल्लेबाज नूरुल हसन ने 6ठे से खाता खोला। क्या एंट्री थी उनकी। पावर प्ले के 6 ओवर्स में बांग्लादेश 3 विकेट गंवाकर 36 रन रेट ठीक, लेकिन विकेट्स की चिंता। 7वें ओवर में अबरार अहमद ने स्पिन का जादू चलाया, सिर्फ 2 रन दिए, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुमाया। 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने कमाल की गेंदबाजी की। मेहंदी हसन को एक फ्लाइटेड बॉल पर ललचाया और कैच आउट। मेहंदी 11 रन बनाकर आउट। 9वें ओवर में अयूब ने 5 रन देकर दबाव बनाए रखा, कोई बाउंड्री नहीं, रन रेट गिरने लगा। 10वें ओवर में शमीम ने ब्रेक लगाया, एक गगनचुंबी छक्का चढ़कर माहौल गरमाया। 10 ओवर्स में बांग्लादेश 4 विकेट पर 58 रन। शमीम एक छोर से स्ट्राइक रोटेट कर टीम को संभाल रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा था। 12वें ओवर में अयूब ने फिर से हमला किया। नूरुल हसन को एक गुगली पर कैच आउट करवाया। नूरुल 16 रन बनाकर लौटे। अब बांग्लादेश 5 विकेट डाउन और टेंशन हाई। 14वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने 4 रन देकर शानदार स्पेल जारी रखा, दबाव को और मजबूत किया। इसी ओवर में जाकिर अली अयूब की गेंद पर कैच दे बैठे, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट। लेकिन अगले ओवर में शमीम ने अबरार अहमद को निशाना बनाया, एक मैक्सिमम छक्का जड़ेदार फाइट बैक किया। शमीम का बल्ला गरज रहा था, एक छोर से वो टीम की उम्मीद बने हुए थे। 16वें ओवर में अयूब ने फिर से कंजूसी की, टाइट ओवर, और अब आखिरी 24 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। मैच अब क्लाइमैक्स पर। 17वें ओवर में तंजीम हसन ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने वापसी की, शमीम को कैच आउट करवाया। शमीम 30 रनों की फाइटिंग इनिंग्स खिलकर लौटे। क्या नुकसान हुआ बांग्लादेश को। 18वें ओवर में हारिस रऊफ ने तहलका मचा दिया। दूसरी गेंद पर तंजीम हसन को क्लीन बोल्ड, तंजीम 10 रन बनाकर आउट। नए आए तस्कीन अहमद ने चौके से शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर हारिस ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। तस्कीन 4 रन पर आउट। क्या डबल विकेट ओवर था। पाकिस्तान अब डोमिनेट कर रहा था। 19वें ओवर में रिशाद ने पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा, फिर मुस्तफिजुर रहमान ने भी एक बाउंड्री हासिल की, थोड़ी उम्मीद जगी। अब आखिरी 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 20वें ओवर में हारिस रऊफ गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर 22 से 1 रन मिला, दूसरी पर रिशाद ने चौका ठोका। तीसरी गेंद डॉट, अब 3 गेंदों में 18 रन चाहिए। सस्पेंस चरम पर। चौथी गेंद पर रिशाद में एक जोरदार छक्का चढ़ दिया, क्या शॉट था। अब आखिरी 2 गेंदों में 12 रन की दरकार, लेकिन 5वीं गेंद डॉट रही और अंतिम गेंद भी डॉट। पाकिस्तान ने 11 रनों से शानदार जीत हासिल की। क्या थ्रिलर मैच था ये। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल किया, खासकर शाहीन और हारिस ने। बांग्लादेश ने लड़ाई तो की, लेकिन आखिर में चूक गए। आपका क्या कहना है, पाकिस्तान की जीत डिजर्व थी या बांग्लादेश करीब था? कमेंट्स में बताएं और अगले मैच के लिए स्टे ट्यून्ड।